गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे अबाउट टीथ, जानेंगे दांत के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल लिसन बी केयरफुल्ली एंड बी कॉन्सेंट्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नंबर ऑफ टीथ दैट समवन हैज यूजुअली डिपेंड्स ऑन हिज और हर एज। किसी के भी मुंह में, किसी के पास भी, उसके पास कितने दांत है वो डिपेंड करता है उसके एज के अकॉर्डिंग। उसके एज पर डिपेंड करता है कि उसके पास कितने दांत मौजूद हैं। अ न्यूबॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ। जब एक नया बच्चा जन्म लेता है उसके पास कोई भी दांत नहीं होता है, उसके मुंह में एक भी दांत मौजूद प्रेजेंट नहीं होता है। बट द फर्स्ट टूथ अपीयर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ। लेकिन फर्स्ट 6 मंथ में ही, 6 महीने में कुछ कुछ दांत आने प्रकट होने लगते हैं, निकलने लगते हैं, दांत मुंह में उगना शुरू हो जाते हैं। एंड एट द एज ऑफ 2 to 3 years, लेकिन जैसे ही 2 से 3 साल का वह बच्चा होता है तो क्या होता है कि अब बेबी हैज 20 प्राइमरी टीथ। तो उसके 2 से 3 साल के अंदर ही उसके मुंह में कितने दांत हो जाते हैं? 20 दांत हो जाते हैं, प्राइमरी टीथ हो जाते हैं। बट विच आर आल्सो नॉन एज मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ। और वो 20 प्राइमरी टीथ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मिल्क टीथ से। किस नाम से? मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ। तो इसमें जानेंगे टेम्पररी टीथ क्यों कहा जाता है। वो भी क्योंकि जो मिल्क टीथ होता है, जो 2 to 3 years के अंदर जो आता है, वो क्या होता है कि फॉल हो जाता है, गिर जाता है, वो परमानेंटली नहीं होता है। वो प्राइमरी टीथ जो है वो क्या होता है? टेम्पररी टीथ होता है। और उसे क्या कहते हैं? मिल्क टीथ भी कहते हैं, दूध का दांत कहते हैं। ओके। एंड एट द एज ऑफ 5 to 6 years, जब वह बच्चा 5 to 6 years 5 से 6 साल का हो जाता है, तब मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट one by one and new teeth grow in their places। क्या होता है कि जब वो 5-6 ईयर का हो जाता है तो जो उसके पास टेम्पररी टीथ होता है, जो मिल्क टीथ होता है उसका, वो क्या होने लगता है? गिरने लगता है, फॉल होने लगता है, मतलब झड़ने लगता है, टूटने लगता है। अपने आप एक एक करके क्या हो जाता है? टूट जाता है। और उस प्लेस पे जो है फिर से एक नया दांत भी निकलना शुरू हो जाता है। तो वो 5 to 6 ईयर्स के बाद होने लगता है वैसा। टेम्पररी टीथ फॉल होने लगता है और परमानेंटली टीथ जो है उसके मुंह में उसी प्लेस पे जो है आने शुरू हो जाते हैं। दिस न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। और जो नया दांत आता है, मिल्क टीथ गिरने के बाद, टूटने के बाद नया जो दांत आता है उसको कौन सा टीथ कहते हैं? तो उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ, जो अस्थायी रूप से रहता है। दिस टीथ डू नॉट फॉल ऑन देयर ऑन। और यह दांत जो है अपने नहीं टूटता है, अपने नहीं गिरता है अपने से। एंड एडल्ट हैज 32 परमानेंट टीथ in 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw। कहता है कि मनुष्य के पास, एक पूर्ण रूप से जो मनुष्य होता है उसके पास 32 जो परमानेंट टीथ होते हैं, 32 परमानेंट दांत होते हैं। 16 जो है ऊपर होता है, ऊपर का जॉ में, और 16 जो होता है वो लोअर जॉ में होता है। मतलब 16 दांत जो है हमारा ऊपर के जबड़े में होता है और 16 दांत नीचे के जबड़े में होता है। तो इस प्रकार से एक एडल्ट ह्यूमन्स के पास जो है वो 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। तो अब जानेंगे हम लोग इसके बाद डिफरेंट कौन कौन टाइप्स के हमारे पास टीथ है उसके बारे में। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू।